नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई पॉडकास्ट के साथ। और आज की पॉडकास्ट का विषय है जयपुर दर्शन। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:25 हुए हैं। आज की पॉडकास्ट में हम आपको जयपुर में देखी जाने वाली 10 मुख्य जगहों के बारे में बताएंगे। अगर आप जयपुर भ्रमण करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए जानते हैं जयपुर में खास 10 जगह कौन सी हैं जहां पे सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। सबसे प्रमुख जगह आमेर का किला है। दोस्तों, आमेर का किला जयपुर शहर से 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है और ये एक पहाड़ी तलहटी पे स्थित है। और 1592 ईस्वी में महाराजा मान सिंह द्वारा इस किले को बनाया गया था और लाल बलुआ पत्थर संगमरमर से बनाया गया ये राजस्थान का शाही परिवार का निवास था। किले में प्रवेश के लिए सूरज पोल के द्वारा प्रवेश किया जाता है, जो सूरज की तरफ देखता हुआ एक बड़ा दरवाजा है, इसलिए इसको सूरज पोल का नाम दिया गया है। ये एक बहुत ही भव्य महल है जो राजसी ठाट बाट की कहानियां आपको बताएगा। और इसके साथ ही लगता हुआ जयगढ़ का किला है। जो भी आमेर का किला देखने के लिए आता है बाहर से, वो जयगढ़ का किला भी देखता है, क्योंकि दोनों किले आपस में जुड़े हुए हैं और एक सुरंग के द्वारा भी ये आपस में जुड़े हुए हैं। जयगढ़ किले पे खास जो आकर्षण है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस किले को 1726 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम जयगढ़ किला जो इसके निर्माता हैं उनके नाम पे रखा गया है। तीसरा सबसे प्रमुख स्थान है वो है जल महल। और जल महल, इसको वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कृत्रिम झील के अंदर बनाया गया महल है। बाहर से इसको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे एक पानी पे तैरता हुआ महल है। ये पूरा महल राजपूती इंजीनियरिंग का कौशल है, क्योंकि उस समय इस महल को बनाने में जो आर्किटेक्ट था, पूरा का पूरा वास्तुशिल्प जो था वो देसी वास्तुशिल्प ही यहाँ पे काम में लिया गया है। चौथा स्थान जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण है और देश और दुनिया में भी ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है हवा महल। हवा महल, इसको विंड पैलेस भी कहते हैं और ये एक बहुत ही भव्य महल है जिसके अंदर 953 खिड़कियां हैं या झरोखे आप इनको बोल सकते हैं। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए इस महल का निर्माण किया था, क्योंकि उस जमाने में बिजली नहीं होती थी। तो इस महल को इस तरह से बनाया गया है कि राजस्थान की गर्मी को देखते हुए ये महल ठंडा रहे और राज परिवार की महिलाओं को गर्मियों के मौसम में विशेष दिक्कत न आए। इस महल के अंदर आपको एक संग्रहालय भी मिलेगा। उसके बाद आता है जंतर मंतर। तो जो बाहर के 3 आपने जैसे कि आमेर का महल देखा, जयगढ़ का देखा, और उसके बाद अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको नाहरगढ़ का किला भी देखना चाहिए। वो भी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और तीनों किले एक लाइन से बने हुए हैं। और उसके बाद आप सिटी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आप हवा महल देखते हैं, उसके बाद जंतर मंतर। तो जंतर मंतर एक बहुत ही बढ़िया खगोलीय वेधशाला है जिसके अंदर आपको हमारे सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में पता चलता है। पुराने जमाने में हमारे पुरखे कैसे अंदाजा लगाते थे कि आसमान में कौन सा ग्रह की कौन सी स्थिति कहाँ पे स्थित है, और इसके लिए उन्होंने इस वेधशाला का निर्माण करवाया था। 1734 में ये निर्मित किया गया था और इसको भी महाराजा सवाई जयसिंह ने निर्मित किया था और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो गलताजी, या इसको मंकी टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। पहाड़ियों के बीच में स्थित ये एक मंदिर है और यहाँ पे पवित्र तालाब और कुंड हैं और प्राकृतिक झरने भी हैं। एक बहुत ही भव्य हवेली जैसा मंदिर है जिसमें गलताजी का मुख्य मंदिर है, जहाँ पे गालव ऋषि ने कहते हैं 100 साल तक तपस्या की थी और अपनी तपस्या के बल पर इन्होंने गंगा को यहाँ बुलाया था। उसके बाद अगर आधुनिक वास्तुकला के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करें तो बिरला मंदिर की बात कर सकते हैं। बिरला मंदिर, जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे शहर के बीचों बीच स्थित है। ये सफेद संगमरमर से बनाया गया एक भव्य मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन हिंदू प्रतीकों की मूर्तियों को नाजुक नक्काशी
गीता और उपनिषदों के प्राचीन उद्धरण के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। इसके पास ही मोती डोंगरी गणेश जी का टेम्पल स्थित है, जयपुर के निवासियों के लिए एक श्रद्धा का स्थल है। उसके बाद हम अल्बर्ट हॉल संग्रहालय देखते हैं। ये भी शहर के बीचों बीच स्थित है, जो रामनिवास गार्डन में स्थित है। इसमें 500 साल पुरानी एक इजिप्शियन मम्मी रखी गई है। ये एक पूरा का पूरा संग्रहालय है। इसमें राजस्थानी लघु चित्रों, पुराने कालीन, हाथी दांत, पत्थर धातु की मूर्तियों और विभिन्न वाद्य यंत्रों और हथियारों का अद्भुत संग्रह है। जयपुर प्रशासन इसको रंगीन रोशनी के द्वारा भव्य बनाता है और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। नाहरगढ़ किले में ही बायोलॉजिकल पार्क है, जो पहले रामनिवास गार्डन में था, जिसको अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2016 में ये रामनिवास गार्डन से बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ में इसको स्थानांतरित कर दिया था और यहाँ पर 200 से अधिक प्रजातियां के पशु और पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर है, लकड़बग्गा है, तेंदुआ, मगरमच्छ और सुस्त भालू, हिमालय काला भालू, इस तरह के बहुत से जानवर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। फिर सिटी पैलेस है। जयपुर में सिटी पैलेस एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बाहर से आने वाला हर पर्यटक सिटी पैलेस को एक बार जरूर देखना चाहता है। कच्छावा राजवंश ने अपनी राजधानी जयपुर स्थित कर ली थी आमेर से। ये राज परिवार का निवास होता था, शाही परिवार का निवास भी कहते हैं और सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तु भारतीय और मुगल तथा यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो इसके भव्य स्तंभों और जाली झरोकों में आपको देखने को मिलेगा और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसके अंदर खूबसूरत बगीचे हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल दीवाने खास, महारानी पैलेस में एक हथियार प्रदर्शन और महाराजाओं की सवारियों का एक संग्रहालय, बग्गी खाना, चंद्र महल, मुबारक महल, बहुत से ऐसे प्रीतम निवास, तो इस तरह के ये बहुत सारे महल इसके अंदर ही हैं और इसलिए इसको एक खास इम्पोर्टेंस मिलती है। जो भी जयपुर घूमने आता है वो सिटी पैलेस जरूर देखता है। अब मैं आपको एक विशेष चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप जयपुर आना चाहते हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो सिटी पैलेस सबसे पहले आप आएं। यहाँ पे आपको कंबाइंड टिकट मिलती है। कंबाइंड टिकट का मतलब है आपको 2 दिन के टाइम में सिटी पैलेस और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो 8 ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका एक कंबाइंड टिकट मिलता है, यानी कि आपको कुछ रिबेट मिलती है। अगर आप अलग अलग टिकट परचेज करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा और अगर कंबाइंड टिकट आप परचेज करते हैं तो आपको लगभग 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी जयपुर आएँ तो सबसे पहले सिटी पैलेस से स्टार्ट करें, सिटी पैलेस और जंतर मंतर, और फिर आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट। अगर पहले दिन आप सिटी पैलेस, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल देखते हैं तो दूसरे दिन आप उनको बाहर के जो किले हैं उनको देख सकते हैं, या अगर सिटी पैलेस से आप टिकट परचेज करके और पहले बाहर के किले देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि आपको 2 दिन के टाइम में इन 8 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखना है। यानी कि वो जो टिकट आप परचेज करेंगे कंबाइंड, वो 2 दिन के लिए वैलिड होगी और इसके कंबाइंड टिकट में आप 8 हिस्टोरिकल पैलेस को देख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल नोट करने वाली बात है ताकि आप 50% पैसा अपना सेव कर सकें। और अगर हम खाने की बात करें तो जयपुर का जो खाना है वो बहुत ही लजीज, उम्दा और एक स्पेशल फ्लेवर लिए होता है, जिसमें दाल बाटी चूरमा और यहाँ की गट्टे की सब्जी ये खास है। अगर स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो समोसा, कचौरी ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध हैं। और अगर आप किसी त्योहारी सीजन पे हैं तो यहाँ की घेवर बहुत ही मशहूर है। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो बापू बाजार सबसे मुफीद जगह है, जहाँ पे आप हर वो सामान खरीद सकते हैं जो जयपुर और राजस्थान की परंपराओं, ट्रेडिशन को, जिसमें जयपुरी जूतियाँ और नगीने और बैंगल्स जिनको चूड़ियाँ कहते हैं, जयपुरी साड़ियाँ भी हैं। इस प्रकार से आप जयपुर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी है और आपके सुझाव हम आमंत्रित करते हैं। अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल आप अपने सुझाव दे करके अवगत कराएं कि हमारी पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल जयपुर से रिलेटेड आप अपना कोई भी सवाल हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल उसका आंसर देंगे और आपको एक
बेटर तरीके से सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे भी अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680615806। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।